बहुत तेज बारिश हो रही होती है, पर फिर भी नितिन और राघव दोनों भाई खेतों में काम करते रहते हैं। सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसे तो हम लोग खेतों में काम भी नहीं कर पाएंगे। सही कहा भैया। नितिन और राघव दोनों ऐसा सोचकर अपना काम खत्म करते हैं और शाम को वापस घर लौट आते हैं। वो पूरी तरह भीगे होते हैं और उनके हाथ पैर पर मिट्टी लगी होती है। अरे बेटा, तुम दोनों आ गए। बारिश की वजह से तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो रखी है। संजना, ओ संजना, जरा मेरे बेटों के लिए सूखा तौलिया तो लेकर आना। सरिता के कहने पर घर की बड़ी बहू संजना सूखा तौलिया लेकर आती है। शुक्रिया भाभी। नंदिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। अंदर कमरे में है। राघव मुंह हाथ धोकर कमरे में चला जाता है। इधर बूढ़ा पिता नितिन से कहता है, बेटा तू मेरी दवाई लेकर आया है या नहीं? माफ करना पिताजी, दवाई नहीं लेकर आया। मालिक ने अभी पैसे नहीं दिए, शायद कल पैसे मिल जाएंगे। नितिन और राघव दोनों ही खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाते और उन्हीं से अपना घर चलाते हैं। लेकिन जब मालिक पैसे न देता तो घर में आफत आ जाती थी। इधर घर की छोटी बहू भी गर्भवती थी। राघव अपनी पत्नी के पास कमरे में आता है। अरे पूजा, क्या हुआ तुम्हें? सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। बस कुछ दिन और, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए लेकर जाऊंगा। अभी तुम्हारे कुछ चेकअप रह रहे हैं। ठीक है जी। तभी बाहर से संजना सभी को खाने के लिए आवाज लगाती है। चलो सभी बाहर आ जाओ और खाना खा लो, गर्मा गर्म खाना है, आओ जल्दी से आकर खा लो। संजना के ये बोलने पर राघव अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर बाहर आता है और सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खाता है। खाने के बाद सभी आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो राघव और नितिन फिर से मजदूरी करने अपने सेठ के पास पहुंच जाते हैं। देखो, सभी किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सभी अपने हिस्से का पैसा लेकर अपने घर चले जाओ और कल से दूसरा काम ढूंढ लेना। सेठ ऐसा कहकर एक के बाद एक सभी को पैसे देकर उन्हें उनके घर भेज देता है, जिसके चलते नितिन और राघव भी अपने पैसे लेकर घर की तरफ आ रहे होते हैं। ये क्या हो गया भैया, अब घर खर्च कैसे चलेगा? मैं भी तो बस यही सोच रहा हूँ, इन चंद पैसों में तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों ना हम शहर चलें, वहीं पर कहीं नौकरी ढूंढ लेंगे और काम करके पैसे संजना के अकाउंट में भिजवा दिया करेंगे। हमारे पीछे से इस बरसात में हमारे परिवार का क्या हाल होगा? अरे जब इतनी परेशानियों का सामना कर लिया है तो थोड़ी सी और सही, फिर तो अच्छा काम जम गया तो इतनी परेशानियां नहीं देखनी पड़ेंगी। राघव और नितिन दोनों घर आ जाते हैं। उसी वक्त बहुत तेज आंधी तूफान आने लगता है, जिसके चलते घर के अंदर भी बहुत तेज हवाएं आने लगती हैं। ज्यादा आंधी तूफान आने की वजह से घर की छत से कुछ टुकड़े उड़कर गिर जाते हैं और वहां से पानी अंदर आने लगता है। हे भगवान, गरीबी में आटा गीला। कभी भी गरीबों के साथ अच्छा नहीं हो सकता, उनके साथ तो बुरा ही होता है। कोई बात नहीं माँ, मैं और राघव छत जोड़ देंगे। नितिन और राघव छत जोड़ने के लिए बाहर आते हैं और छत की मरम्मत करने लगते हैं, जिसके चलते हुए दोनों बारिश में भीग भी जाते हैं। लेकिन उनकी थोड़ी देर की मेहनत से घर के अंदर पानी आना बंद हो जाता है और जो पानी फर्श पर गिरा होता है संजना उसे खुद ही साफ कर देती है। माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। आज सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि गैस खत्म हो गई थी। अब क्या करें, गैस खत्म हो गई और बाहर बारिश हो रही है। ये देखकर नितिन राघव को गैस लाने के लिए पैसे देता है। राघव थोड़ी ही देर में गैस लाकर संजना को दे देता है, जिसके बाद संजना पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है। अब घर की सारी परेशानियां देखकर नितिन और राघव दोनों ही घर में सभी को अपने शहर जाने की बात बताते हैं। घर की परेशानियां, मजबूरियां खत्म नहीं हो रही। अगर ऐसा करने से 4 पैसे घर के अंदर आते हैं तो कोई बात नहीं, तुम दोनों शहर चले जाओ। सरिता के कहने पर राघव और नितिन अपने सेठ से लिए हुए पैसों में से कुछ पैसों का घर में राशन डलवा देते हैं और बाकी के अपने किराए के लिए रख लेते हैं और शहर जाकर अपने लिए काम ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ उनके आते ही घर में बहुत सी परेशानियां आने लगती हैं। घर में अन्न का एक दाना नहीं है, मैं अपनी गर्भवती देवरानी को क्या बनाकर खिलाऊं? ऊपर से माँ, बाबूजी और बच्चे भी भूखे हैं। 1 से 2 दिन हो जाते हैं और किसी ने कुछ नहीं खाया होता। सभी भूख से तड़प तो रहे थे, लेकिन कोई संजना को जाहिर नहीं होने दे रहा था। तभी दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ, बहुत जोरों से भूख लगी और कब तक हमें ऐसे भूखा रहना पड़ेगा? हमने कुछ नहीं खाया माँ, भूख लगी है। माँ, कुछ खाने को दे दो माँ, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ, तुम लोग घर में ही रहो। संजना ऐसा बोलकर आस पड़ोस के घरों में जाती है और उनसे खाना मांगती है,
लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, जिसके चलते संजना को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये कैसी दुनिया है जो कोई किसी की मदद ही नहीं कर सकता। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिनकी सजा तू हमें इस जन्म में दे रहा है। बहुत हुआ, लोगों से भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं किसी के यहाँ नौकरी ही कर लूं। संजना ऐसा सोचकर सेठों के घर में नौकरी ढूंढने के लिए जाती है। बहुत जगह नौकरी के लिए धक्के खाने के बाद उसे किसी की एक कोठी में नौकरी मिलती है। देखो, 3,000 रुपए से 1 रुपए ऊपर नहीं दूंगी, और तुम्हें पता है ना घर में क्या क्या काम करने हैं। बर्तन, झाड़ू पोछा, साफ सफाई, कपड़े और खाना भी तुम्हें ही बनाना होगा। मालकिन, आप बस मुझे काम दे दीजिए, आप जो कहेंगी मैं कर लूंगी। संजना ऐसा कहकर सुजाता के घर में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन अभी महीना पूरा होने में बहुत समय था और इधर भूख से उसके घर वाले सभी तड़प रहे थे। एक दिन में वो अपनी मालकिन के यहाँ काम करने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इधर बेचारी पूजा भूख से तड़पती हुई बेहोश होकर गिर जाती है। ए भगवान, छोटी बहू को क्या हो गया? तुझे एक तो इसके पेट में बच्चा है, ऊपर से इसे खाने को भी नहीं मिल रहा। बड़ी बहू, तू कुछ कर। माँ जी, मैं आज ही अपनी मालकिन से पैसे मांग कर ले आऊंगी। संजना अपनी देवरानी के चेहरे पर थोड़ी सी पानी की बूंदें छिड़कती है। अरे क्या हुआ था? मैं चक्कर खाकर गिर गई थी, पता ही नहीं चला। दीदी, आप काम पर नहीं गई आज? बस जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। आज मालकिन से पैसे लेकर घर में राशन लेकर आऊंगी। संजना ऐसा सोचकर घर से बारिश में भीगते हुए ही निकल जाती है और बारिश में भीगते हुए वो अपनी मालकिन के घर पहुंचती है। अरे ये क्या, तुम तो पूरी भीग कर आई हो घर पर। मालकिन जी, मेरे पास समय नहीं है। मेरे बाबूजी, मेरी सास और मेरी गर्भवती देवरानी और साथ में बच्चे सभी भूखे हैं। मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है कि जब तुम आओगी पैसे मांगूगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी? तुम्हारा महीना जब होता है तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे। अगर उससे पहले तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं तुम्हें काम से ही निकाल दूंगी। तुम जैसी औरतों ने तो ये काम ही बना रखा है, जब मर्जी पैसे मांग लेती हो और इतने बड़े बड़े बहाने बनाने लगती हो। सुजाता ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। संजना उसी वक्त फूट फूट कर रोने लगती है और वो रोते हुए अपनी मालकिन के घर से चली जाती है और एक नदी के किनारे आकर रोने लगती है। अब क्या करूं, क्या खिलाऊं अपने घर वालों को भी? सभी भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो ऐसा बोल ही रही होती है कि संजना को नदी के आसपास थोड़ा बहुत घास के साथ पालक, साग और बथुआ उगा हुआ नजर आता है। अरे, लगता है बारिश की वजह से ये बथुआ पालक साग यहाँ पर उगा हुआ है। संजना उसे तोड़कर अपने साथ लेकर चलने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सिर्फ ये घास से क्या होगा? रोटी भी तो चाहिए होगी घर में सभी को। अब रोटी कहाँ से खिलाऊंगी सबको? कुछ दूरी पर चलने के बाद एक चक्की वाले की दुकान के बाहर उसे आटे का चोखर नजर आता है, जो एक पन्नी में भरा होता है। ये तो आटे का चोखर है। एक काम करती हूँ, इसे ले जाती हूँ। वैसे भी चक्की वाले को इसका क्या काम? संजना उस आटे के चोखर की पन्नी को उठा लेती है और उसे घर ले आती है। ये सब देखकर देवरानी कहती है, जेठानी जी, आप ये सब क्या लेकर आ गई हो? घास फूस। यह पालक, साग और बथुआ है। आज इसी की रोटी बनाकर सभी को खिलाऊंगी। कुणाल और ईशा हरी सब्जी देखकर मुंह बना लेते हैं। अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? इस घास कूड़े को कौन ही खाएगा? देखना माँ जी, सबको ये जरूर पसंद आएगा। घर में गैस दोबारा खत्म हो गई थी। इसी के चलते संजना चूल्हे पर उसी थोड़े बथुआ साग को उबाल कर चोखर को गूंथती है और उसकी रोटी बनाकर एक के बाद एक सभी को खिलाती है और अपनी देवरानी को भी। खा लो देवरानी जी, ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। अरे वाह माँ, ये घास की रोटी तो बहुत टेस्टी है। आप तो अब रोज यही बनाना। हाँ माँ, ये घास की रोटी खाकर तो मजा ही आ गया। मुझे तो इसे देखकर खाने का मन नहीं कर रहा था, पर खाई तो मजा आ गया। इस तरह घास की रोटी खाकर पूरा परिवार अपना पेट भर लेता है। अब कुछ दिन तक संजना नदी के पास जाकर थोड़ा बहुत पालक घास लेकर आती और चक्की वाले से चोकर मांग कर घास की रोटी बनाती है। आगे जाकर उनकी ये मजबूरी के दिन जल्दी खत्म हो जाते हैं। बरसात के मौसम के थमते ही दोनों देवरानी जेठानी के पति शहर से पैसे कमा कर लाते हैं, जिसके बाद उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और बहुत जल्द गर्भवती देवरानी एक सुंदर सी प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। इस तरह गरीब परिवार बरसात की परेशानियों से बाहर निकलकर खुशी खुशी रहने लगता है। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगली वीडियो आप किस टाइटल पर चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइटल सजेस्ट कीजिए। जिसका टाइटल सबसे अच्छा होगा, अगली वीडियो उस पर लाने की कोशिश करेंगे।